बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अर्थालंकारों पर चर्चा करते हुए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक और व्यतिरेक अलंकारों पर चर्चा की थी। उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और अलंकारों के संबंध में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार में उपमेय के सम्मुख कोई उपमान उपयोगी प्रतीत नहीं होता और ऐसे में उपमेय को ही उपमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी उपमेय के लिए कोई उपमान सही जचता ही नहीं है और ऐसे में उपमेय स्वयं उपमान बन जाता है, स्वयं के लिए उपमेय ही उपमान बन जाता है, तो अनन्वय अलंकार होता है। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, उपमा विहीन रचा विधि ने बस भारत के सम भारत है। तो भारत के लिए कोई उपयुक्त उपमान न मिलने पर भारत के समान भारत कहकर भारत को ही भारत का उपमान बना दिया है। इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं, राम से राम सिया से सिया है। राम के लिए उन्हें कोई उपमान उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, इसी प्रकार सीता के लिए कोई उपमान उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, तो राम से राम और सिया से सिया है कहते हैं। राम कैसे हैं? राम जैसे ही हैं। सीता कैसी हैं? सीता जैसी ही हैं। तो उपमेय स्वयं उपमान बन जाता है। अगला अलंकार हम लेते हैं अपनहुति अलंकार। अपनहुति अलंकार में उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है। यानी एक बात कहकर उसे नकार करके दूसरी बात को आरोपित कर दिया जाता है। जैसे सुग्रीव का प्रसंग है। सुग्रीव राम से कहते हैं, बंधु न होए मोर यह काला। बाली के संबंध में सुग्रीव बोलते हैं कि यह मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। यानी उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप और इस तरह का की बात कही जाती है, एक बात को नकार करके दूसरी बात जो वास्तव में होती नहीं है, लेकिन उसे स्थापित किया जाता है। अगला हम उदाहरण लेते हैं अन्योक्ति और समासोक्ति का। अन्योक्ति एक बहुत प्रसिद्ध अलंकार है और अन्योक्ति और समासोक्ति को दोनों को साथ समझना आवश्यक है। अन्योक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, और समासोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है। विपरीत है एक दूसरे के विपरीत। तो अन्योक्ति अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। आप कवि बिहारी को पढ़ेंगे, रीतिकालीन साहित्य में बिहारी को पढ़ेंगे। बिहारी की बहुत प्रसिद्ध अन्योक्ति है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो प्रसिद्ध इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि बिहारी जब राजा जयसिंह के दरबार में पहुँचे और वहाँ उन्होंने देखा कि किस प्रकार से राजा जयसिंह हैं, वो अपनी नवविवाहिता पत्नी जो अल्पायु की ही थी के प्रेम में आसक्त होकर राजकार्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। तो यहाँ पर भ्रमर और कली के माध्यम से बिहारी राजा जयसिंह को उनकी स्थिति का बोध कराते हैं। प्रस्तुत क्या है? राजा जयसिंह की स्थिति, राजा जयसिंह का जो प्रसंग है वो प्रस्तुत है, और अप्रस्तुत के माध्यम से किसी अन्य माध्यम से जो वस्तु स्थिति है, यथार्थ स्थिति है, उसका बोध करवाया जाता है। क्या कहते हैं? नहीं पराग नहीं मधुर वधु, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौमध्यो। भ्रमर के माध्यम से कहते हैं, हे भ्रमर, तू अभी कली से ही इस तरह बंध गया है कि उसके प्रति आसक्त होकर के उसके चारों तरफ मंडरा रहा है, बन गया है, उसके वशीभूत हो गया है, जबकि अभी न तो इसमें पराग आया है, न मधुर मधु का ही इसमें आगमन हुआ है, वह भी नहीं आया है, नहीं विकास यही काल, न ही अभी इसका विकास हुआ है। और हे भ्रमर, तेरी अभी से ऐसी अवस्था है तो आगे क्या स्थिति होगी। कहना क्या चाहते हैं कि तुम्हारी ये जो नवविवाहिता पत्नी है
ये अभी अल्पायु है, अभी इसके यौवन का आगमन नहीं हुआ, यौवन की सुगंधी इससे नहीं फूटी है, पूर्ण यौवन के सौंदर्य को इसने प्राप्त नहीं किया है, इसका विकास नहीं हुआ है अभी तुम्हारी यह दशा है। तो हे राजन, जब यह पूर्ण यौवन को प्राप्त होगी, इसका सौंदर्य द्विगुणित होगा, न जाने कितना बढ़ जाएगा, इसका आकर्षण कई गुना बढ़ जाएगा, तब तुम्हारी क्या दशा होगी। और प्रसिद्ध है, कहते हैं कि राजा जयसिंह को अपनी स्थिति का बोध हुआ और उसके बाद बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में रहे और उन्हें प्रत्येक दोहे पर स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाती थी। ये हुआ अन्योक्ति। अब हम लेते हैं समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति में प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है। अन्योक्ति में अप्रस्तुत के माध्यम, सामने कुछ है उसे दूसरी बात के माध्यम से बताया जाता है। समासोक्ति में सामने जो है उसके माध्यम से अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है। जैसे कबीर के दोहे, कबीर का प्रसिद्ध दोहा है, माली यावत देख कर कलियां कहीं पुकारी, फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बारी। तो यहाँ पर प्रस्तुत है कि माली आया है, कलियां पुकार कर कहती हैं कि जो खिले हुए थे उन्हें चुन लिया और कल हमारी बारी आएगी। आज हम कली हैं, आज हम खिले नहीं हैं, कल हम खिलेंगे और हमारी बारी आएगी। लेकिन इसके माध्यम से कबीरदास जी जीवन की क्षणभंगुरता और नश्वरता का बोध कराना चाहते हैं। वो कहते क्या हैं कि यह जीवन नश्वर है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, सदैव रहने वाला नहीं है। आज जो अपने जीवन की पूर्ण आयु प्राप्त कर चुके थे, आज वो मिट चले हैं, वो समाप्त हो गए हैं, कल दूसरों की या हमारी बारी होगी। तो ये समासोक्ति है। अगला हम लेते हैं भ्रांतिमान और संदेह। इन दोनों को भी एक साथ समझना आवश्यक है। भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, और वो भ्रम मतलब भ्रम हो जाता है और ये तय कर लिया जाता है कि हाँ ये वस्तु यह नहीं यह है, यह उपमेय नहीं है, उपमान ही है। जैसे मान लीजिए कोई रस्सी पड़ी हुई है, उसे देखकर सर्प का भ्रम हो जाए और व्यक्ति मान ले ओह सांप है, आगे मत पढ़ना, तो ये भ्रांतिमान अलंकार है। और संदेह अलंकार में किसी वस्तु में संदेह बना रहता है कि यह ये है या नहीं है, या ये है या ये है। जैसे रस्सी पड़ी हुई है, यह संदेह हो कि ये रस्सी है या सर्प है, कहीं सर्प तो नहीं, ये संदेह बना। भ्रांतिमान में भ्रम हो जाता है, यानी मन में निश्चय हो जाता है, किसी वस्तु को देख करके उस वस्तु का नहीं दूसरी वस्तु का निश्चय हो जाता है। और संदेह में वह संदेह बना रहता है कि ये वस्तु ये है या ये है। ये दोनों में मूलभूत अंतर है। तो जैसे भ्रांतिमान का हम उदाहरण लेते हैं, बहुत प्रसिद्ध मैथिली शरण गुप्त के साकेत की पंक्तियां हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। लक्ष्मण और उर्मिला का प्रसंग है। लक्ष्मण कहते हैं उर्मिला से कि तुम्हारी नाक में पहना हुआ मोती, अधर की लालिमा जो उस पर पड़ रही है, उसके कारण जिस प्रकार से एक लाल कांति बिखेर रहा है, उसे देखकर यह सामने जो तोता है यह मौन हो गया है, क्योंकि सोच रहा है कि यह दूसरा तोता कौन आ गया। क्योंकि नासिका के लिए उपमान सदैव शुक की जो चोंच होती है उसकी आकृति का दिया जाता है, और तोते ने अपने मुंह में अनारदाना अपनी चोंच में दबाया हुआ है, और जो उर्मिला है उसकी नासिका तोते जैसी उसकी नाक है, और उसमें उसने मोती पहना हुआ है जो इस समय दाडिम जैसा, दाडिम अनार के दाने जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अधरोष्ठों की जो लालिमा है उसकी कांति उस पर पड़ रही है, उसके कारण वो मोती भी
लाल आभा बिखेर रहा है और अनार के जैसा, अनार दाने जैसा प्रतीत हो रहा है। तो इसमें वर्णन उर्मिला के सौंदर्य का है, उसकी नासिका का, अधरोष्ठों का, उसके सौंदर्य का वर्णन है, उसे इस माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर उस शुक को यह भ्रम हो गया है कि ये सामने दूसरा कोई शुक बैठा हुआ है। संदेह अलंकार का हम उदाहरण लेते हैं, जो प्रसिद्ध एक उदाहरण है कि कौरव सभा में जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और साड़ी बढ़ती जा रही थी, तो यह संदेह होने लगा सभासदों को, वहाँ जितने लोग बैठे थे सबको संदेह होने लगा कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, कि ये साड़ी बिच नारी है, यह नारी साड़ी के बीच में है कि नारी बीच साड़ी है, कि ये साड़ी ही नारी के बीच में समाई हुई है जो निरंतर निकलती जा रही है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, या यह नारी साड़ी से ही बनी हुई है जो साड़ी का दूसरा छोर आ ही नहीं रहा, या नारी है उसकी ही साड़ी बनकर निरंतर बढ़ती जा रही है, आती जा रही है। तो ये हुआ संदेह अलंकार। तो भ्रांतिमान और संदेह, इसके युग्म को हमने समझा, अन्योक्ति और समासोक्ति के युग्म को हमने समझा, अनन्वय और अपन्युति को हमने समझा, और आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।